हेलो नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड्स टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो ऑफ डाइक यानी डू यू नो। मेरा नाम है शुभम और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि N95 मास्क क्या होता है, इसका नाम ऐसा क्यों है और ये कैसे काम करता है। शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो मैंने माइन्यूट फिजिक्स के वीडियो से इंस्पायर होकर बनाया है। तो लेट्स बिगिन। 2019 में शायद हम में से कोई जानता होगा कि N95 मास्क आखिर क्या होता है। शायद ही किसी ने इसका नाम तक भी सुना होगा, लेकिन आज 2020 में हम सभी जानते हैं कि N95 एक मास्क है। तो आइए हम जानते हैं कि N95 मास्क का नाम ऐसा क्यों है। N95 मास्क में जो N अल्फ़ाबेट है उसका मतलब है नॉन ऑयल, यानी इस मास्क का प्रयोग वहाँ सही है जहाँ ऑयल बेस्ड पार्टिकल ना हो। N के अलावा R और P अल्फ़ाबेट्स का भी प्रयोग होता है। R का मतलब है रेजिस्टेंट टू ऑयल फॉर 8 आवर्स एंड P का मतलब है ऑयल प्रूफ। N95 में जो 95 है ये इसकी एफिशिएंसी यानी दक्षता को दर्शाता है। तो ये तो हो गई नॉमेनक्लेचर की बात, यानी नामकरण की बात। आइए अब हम चलते हैं और जानते हैं कि ये मास्क जो कि N95 मास्क है ये दूसरे कॉमन मास्क से आखिर अलग कैसे है। इस मास्क के बारे में जानकर मुझे लगा और शायद आपको भी लगा होगा कि ये मास्क एक चाय छन्नी यानी स्ट्रेनर की तरह काम करता होगा, जिसमें कई बारीक छेद होंगे और उससे छोटे पार्टिकल्स पास नहीं हो पाते होंगे। एक छन्नी से वही पार्टिकल्स पास होते हैं जो साइज में छन्नी के छेद से छोटे होते हैं। पर हियर इज द ट्विस्ट, N95 मास्क एक नॉर्मल छल्ली के जैसे काम नहीं करता है। ये मास्क वैसे पार्टिकल्स को भी फिल्टर आउट करता है जो साइज में मास्क के फाइबर्स के बीच के गैप से छोटे होते हैं। और तो और N95 मास्क बड़े आसानी से बड़े और छोटे साइज के पार्टिकल्स को फिल्टर आउट कर लेता है। यानी ये तो छन्नी से एकदम अलग है ना। एक्चुअली N95 मास्क एक सिंपल छन्नी से बहुत अलग टेक्निक का यूज़ करता है। इनफैक्ट ये मास्क पार्टिकल्स को ब्लॉक नहीं करता, बल्कि जब भी कोई हवा में मौजूद पार्टिकल्स चाहे वो छोटा हो या बड़ा इसके फाइबर से टच होता है तो वहीं चिपका रह जाता है और वापस हवा में नहीं जा पाता। इसलिए पार्टिकल्स को फिल्टर आउट करने के लिए ज़रूरी है कि पार्टिकल्स N95 मास्क के फाइबर्स को टच करें। इसके लिए इसमें कुछ क्लेवर फिजिक्स और मैकेनिकल ट्रिक्स का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें स्टिकी फाइबर्स के कई लेयर्स यूज़ किए जाते हैं, जिससे पार्टिकल्स और फाइबर्स के बीच कोलिजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये कोलिजन डिपेंड करता है पार्टिकल के साइज़ पर। मॉलिक्यूलर लेवल पर तो हर पार्टिकल स्टिकी होता है क्योंकि इनके बीच का वीकली अट्रैक्टिव फोर्स इन्हें एक जगह रोकने वाले फोर्स से काफ़ी ज़्यादा होता है। बड़े पार्टिकल्स एक सीधी लाइन में प्रोपेगेट करते हैं क्योंकि इनका इनर्शिया ज़्यादा होता है। क्योंकि मास के फाइबर के कई लेयर्स होते हैं तो इनका किसी न किसी फाइबर से टकराना निश्चित होता है। बहुत छोटे पार्टिकल्स हवा के कड़ों से टकराकर इधर उधर जिगजैग मोशन करते हैं, जिसे ब्राउनियन मोशन कहा जाता है। जिगजैग मोशन के कारण इन पार्टिकल्स का फाइबर से टकराना भी निश्चित होता है। लेकिन मीडियम साइज के पार्टिकल्स ना तो सीधी लाइन में चलते हैं और ना ही जिगजैग मोशन करते हैं, बल्कि ये हवा के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और फाइबर से पास होकर निकल जाते हैं। तो ऐसे मीडियम पार्टिकल्स को रोकने के लिए फिजिक्स का यूज़ किया जाता है। मास के फाइबर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है जो सभी साइज के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर लेती है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की उपस्थिति में न्यूट्रल पार्टिकल्स में भी चार्ज इंड्यूस हो जाता है और वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन फाइबर्स में मौजूद यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड परमानेंट होता है। जैसे किसी लोहे को चुंबक के साथ रखने पर वो मैग्नेटाइज हो जाता है, वैसे ही किसी फाइबर या प्लास्टिक को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर वो परमानेंटली इलेक्ट्रिटाइज हो जाता है। ऐसे प्लास्टिक को इलेक्ट्रेट कहा जाता है। इलेक्ट्रिटाइज होकर ये फाइबर्स रेगुलर फाइबर की तुलना में 10 गुना ज़्यादा पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं। इस तरह N95 मास्क एक साधारण छन्नी से अलग होता है और बड़े आसानी से बड़े और छोटे दोनों साइज के पार्टिकल्स को ब्लॉक करता है और मीडियम साइज के पार्टिकल्स को भी काफ़ी हद तक रोकता है। और मास्क पर लिखा नंबर भी यही दर्शाता है कि कितने प्रतिशत मीडियम साइज के पार्टिकल्स फिल्टर हो रहे हैं। तो इस तरह N95 मास्क काम करता है, जो कि सिंपल छन्नी या स्ट्रेनर से काफ़ी डिफरेंट टेक्निक्स और क्लेवर फिजिक्स का यूज़ करता है। तो वैसे तो N95 मास्क केवल एक बार में ही प्रयोग लाने के लिए कहा जाता है, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक में शॉर्टेज की वजह से इसे रीयूज़ भी किया जाता है। रीयूज़ करने से पहले इसे डिकंटेमिनेट करना ज़रूरी है। डिकंटेमिनेट करने के लिए भी स्पेशल टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, क्योंकि अगर ऐसे ही इसे डिकंटेमिनेट किया जाएगा तो इसके फाइबर से मौजूद इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगी और ये मास्क यूजलेस हो जाएगा। तो इसे डिकंटेमिनेट करने के लिए भी कुछ सर्टेन प्रोसीजर्स हैं जिसे अपनाया जाता है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फॉर मोर वीडियोज़ कीप वॉचिंग सिंपली बेटर।